हेलो दोस्तों, स्वागत है बेस्ट इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं एंटोन चेखोव का लिखा एक प्ले, एक नाटक जिसका नाम है सी गर्ल। तो कहानी तो थोड़ी बड़ी है इसकी, पर मैंने इसको 30 लाइंस में डिस्क्राइब किया है। 30 छोटी छोटे लाइंस में आसान आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है। तो आइए फटाफट कहानी को समझते हैं। तो ये जो प्ले है ये एक गांव के साइड में जगह है, एक प्रॉपर्टी है जिसका मालिक है सोरिन। सोरिन एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। वहाँ की ये कहानी है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ये जो कहानी है ये एक ग्रामीण इलाके के अंदर एक प्रॉपर्टी है, एक कंट्री स्टेट है जिसके मालिक हैं सोरिन, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। उनके वो इसके मालिक हैं। वहाँ की ये कहानी है। सोरिन अपनी बहन आर्केडिना के साथ रहते हैं, जो एक फेमस पर बढ़ती उम्र की एक्ट्रेस है। मतलब वैसे तो फेमस एक्ट्रेस है बट एज उनकी ज़्यादा है, वो जवान एक्ट्रेस नहीं है। आर्केडिना का जो बेटा है कॉन्स्टेंटिन, उसका सपना है कि वो एक महान प्लेराइट बने। प्लेराइट होता है ड्रामाज लिखने वाला व्यक्ति, ड्रामाज का राइटर। कॉन्स्टेंटिन ये फील करता है कि उसकी माँ इतनी ज़्यादा फेमस है और इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है कि उसकी माँ की प्रसिद्धि और सक्सेस की वजह से वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। उसकी माँ की प्रसिद्धि और सक्सेस उसे ओवर शैडो कर लेती है। मतलब यदि कोई बात करता है तो उसकी माँ के बारे में ही करता है, इसे इतना महत्व मिलता नहीं है। कॉन्स्टेंटिन प्यार करता है नीना से, जो एक लड़की है, पास में ही रहती है और एक्ट्रेस बनना चाहती है। शुरू शुरू में कॉन्स्टेंटिन स्टेजेस अ प्ले फॉर नीना एंड द गेस्ट। तो शुरू शुरू में कॉन्स्टेंटिन जो प्ले करता था वो नीना के लिए और गेस्ट्स के लिए करता है। अब आर्केडिना जो है उसकी मम्मी, वो उसके अपने बेटे के प्ले को बहुत क्रिटिसाइज करती है कि बिल्कुल बेकार है ये प्ले, और उससे उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है। पर नीना एडमायर करती है ट्रिगोरिन को, जो एक फार फेमस राइटर है और आर्केडिना का लवर है। मतलब ये जो नीना है ये किसको पसंद करती है? ट्रिगोरिन को। ट्रिगोरिन कौन है? कॉन्स्टेंटिन की मम्मी का लवर है और एक फेमस राइटर है। कॉन्स्टेंटिन बड़ा जेलस महसूस करता है ट्रिगोरिन से, और इस बात से कि वो नीना पर क्यों ध्यान देता है या नीना उस पर क्यों ध्यान देती है। नीना ट्रिगोरिन को गिफ्ट करती है एक मेडलिन। मेडलिन क्या होता है? एक लॉकेट गले में पहनने का, जिस पर उसके इनिशियल्स होते हैं। इनिशियल्स मतलब नाम लिखा होता है नीना का। ट्रिगोरिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। ट्रिगोरिन बड़ा इम्प्रेस हो जाता है नीना की मासूमियत से और उसकी कला के पैशन को लेकर। कॉन्स्टेंटिन एक सीगल को मार देता है। सीगल एक पक्षी होता है जो समुद्र किनारे पाया जाता है, और उसे नीना को दे देता है, मरे हुए पक्षी को, और कहता है मुझे इस पक्षी जैसा ही महसूस होता है। नीना बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है देखकर उस मरे हुए पक्षी को, पर वो नहीं समझ पाती कि कॉन्स्टेंटाइन की फीलिंग क्या है। कॉन्स्टेंटिन ने यहाँ पर अपने जज्बातों को, कि उसके अंदर कितना गुस्सा है, उसको एक पक्षी पे उतारा, पक्षी को मार डाला बेचारे को, और अपनी प्रेमिका को दे दिया जिससे वो प्रेम करता है। ट्रिगोरिन नीना को कहता है कि मैं एक कहानी लिखना चाहता हूँ उसके जैसी लड़की पर। नीना को प्यार हो जाता है ट्रिगोरिन से। अब ट्रिगोरिन का रिलेशन है आर्केडिना के साथ, तो भी ट्रिगोरिन और नीना प्लान करते हैं कि हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे साथ में। इस बात से कॉन्स्टेंटिन परेशान हो जाता है। आर्केडिना किसी तरीके से कन्विंस करती है ट्रिगोरिन को कि तुम मेरे साथ ही रहो। नीना चली जाती है शहर से अपना सपना पूरा करने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए। 2 साल बीत जाते हैं। सब लोगों की जिंदगी एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। कॉन्स्टेंटिन अब एक पब्लिश्ड राइटर है, पर वो अभी भी खुश नहीं है। नीना का एक्टिंग करियर फेल हो चुका है और अब वो एक बड़ी मुश्किल भरी जिंदगी जी रही है। नीना ने अपना बच्चा भी खो दिया, इससे उसकी परेशानियां और बढ़ गई। नीना को बेबी हुआ था, उसकी भी डेथ हो गई। कॉन्स्टेंटिन अभी भी नीना से प्यार करता है, बट वो बहुत दूर रहती है उससे।
नीना अक्सर कॉन्स्टेंटिन के पास जाती है, बट वो कहती है कि मैंने सीख लिया है जिंदगी की मुश्किलों को सहना। और वो अपने आप को कंपेयर करती है सी गर्ल से कि मैं उस पक्षी की तरह ही हूँ। मैं आज़ाद तो हूँ, पर घायल हूँ। घायल हूँ इसलिए उड़ नहीं सकती, तो मेरी आज़ाद होकर भी मेरी आज़ादी किसी काम की नहीं है। कॉन्स्टेंटिन का दिल टूटा हुआ है क्योंकि नीना उसे फिर से छोड़ के चली गई है। आर्केडीना और ट्रिगोरियन ये दोनों साथ में रह रहे हैं एक सुपरफिशियल रिलेशनशिप में, मतलब ऊपर ऊपर का रिश्ता है, अंदर से दिल से एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, बस रह रहे हैं साथ में। कॉन्स्टेंटिन स्ट्रगल कर रहा है अपनी फीलिंग्स को लेकर कि जहां उसे हर तरफ फेलियर मिला है और रिजेक्शन मिला है। अंत में कॉन्स्टेंटिन अपनी जान ले लेता है। तो ये एक प्ले है जिसमें थीम्स हैं अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, ऐसे सपने जो पूरे नहीं हुए, प्रेम और ह्यूमन कंडीशन का। तो ये थी 30 लाइनें। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ मेन बातें क्या थी। तो एक फेमस एक्ट्रेस है आर्केडिना, जिसका बेटा है कॉन्स्टेंटिन। कॉन्स्टेंटिन ड्रामा राइटर बनना चाहता है, बट वो सक्सेसफुल नहीं है। वो प्यार करता है एक लड़की नीना से। नीना हीरोइन बनना चाहती है। नीना ट्रिगोरिन से प्यार करती है, जो कि एक्चुअल में कॉन्स्टेंटिन की मम्मी का लवर है। नीना ट्रिगोरिन को कोई गिफ्ट देती है। ट्रिगोरिन नीना के साथ रहने लग जाता है, उसे पसंद करने लग जाता है, पर बाद में आर्केडीना ट्रिगोरिन को नीना से छीन छीन लेती है। आगे जाके कॉन्स्टेंटिन फेमस नहीं हो पाता। आगे जाके नीना की लाइफ भी खराब हो जाती है। उसके एक बेबी होता है, पर वो मर जाता है। यहाँ पे ट्रिगोरिन और आर्केडीना साथ में रह रहे हैं तो भी सक्सेस नहीं है, ऊपर ऊपर का रिश्ता है। और 2 साल बाद की कहानी दिखाई है जहाँ पर कोई भी खुश नहीं है, और कॉन्स्टेंटाइन तो आगे जाके सुसाइड ही कर लेता है। तो ये थी कहानी की मेन बातें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में ये बड़ा नॉवल है, और नॉवल को अपन ने 30 लाइन्स के अंदर डिस्क्राइब किया है। मेन बातें आपको बताइए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको 2-3 बार सुन लेना वीडियो को, और 2-3 बार पढ़ लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यदि पसंद आया तो अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉपी कर दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर लेना और नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना, लर्न कर लेना। एग्जाम में लिख आना, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट।